Today I woke up and I had two options, either to finish my pending work or to make a new video, and I chose this. 24 अक्टूबर को मुझे एक तारा के बारे में पता चला थ्रू वरुण ग्रोवर्स ट्वीट्स. I did not know about it till then. तो फिर मुझे 24 को उसके बारे में पता चला और मैं उसकी वेबसाइट पे गई और मैं पहले आपको एक तारा के बारे में बताती हूँ. एक तारा तक्षशिला एजुकेशन सोसाइटी का बाल साहित्य एवं कला केंद्र है. यह केंद्र भोपाल में स्थित है. एक तारा बच्चों की दुनिया में साहित्य तथा कला के रंग और अनुभव जुटाने में लगा है. बच्चों को अपने मन की किताबें, पत्रिकाएं पढ़ने को मिले, उन्हें कहानियाँ सुनने को मिले, कविताएं गुनगुनाने को मिले, चित्र आदि तमाम कलाओं का सुख उन्हें संभव हो. एक ऐसे भरे पूरे बचपन का स्वप्न एक तारा दुनिया भर के बच्चों के लिए और अपने लिए देखता है और उसे पूरा करना चाहता है. एक तारा इज तक्षशिला सेंटर फॉर चिल्ड्रंस आर्ट एंड लिटरेचर. Ektara develops and disseminates works of literature for children in the forms of diaries, posters, books, poems, poem cards for children between the age group of 0 to 18 years. So I really want to share what's been written on their website about Ektara. Why Ektara? क्योंकि हम प्रेम करते हैं अपनी दुनिया से, लोगों से, जीवों से, पेड़ पौधों से. जब हम कोई शानदार लेख पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं या चित्र देखते हैं तो हमारा मन आनंद से भर जाता है और हमें मौका मिलता है किसी के दुख में शामिल होने का और की वजह से शामिल होने का भी सुख मिलता है. हिंदी में देखें तो कई ढेरों सारी किताबें हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम किताबें हैं जिसमें जो पढ़ने वाला है वो पूरी तरह से शामिल हो सके और उसका आनंद उठा सके. और जिन किताबों में ये सब नहीं है वो किताबें अनुभव नहीं पैदा कर पाती हैं पढ़ने वाले के जीवन में. ऐसी मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे या वो नहीं समझ पाएंगे और इस वजह से जो बाल साहित्य है वो उन चीज़ों से भर गया है जो बच्चों के लिए एक नकली दुनिया बना देता है, जो वो पढ़कर कुछ सीख नहीं पाते या उन्हें आनंद नहीं उठा पाते हैं. जबकि बच्चे हमारे साथ इस दुनिया को देखते हैं, सुख दुख, प्रेम, दंगे, हर चीज़ को समझते हैं, देखते हैं और सहन करते हैं. जो रचनाएं हैं उससे साफ झलकता है कि हम बच्चों पे भरोसा नहीं करते. हम उन्हें बस कुछ प्रश्न दे देते हैं और बने बनाए उत्तर दे देते हैं जो वो खुद पूरे जीवन बोलते रहते हैं. इससे क्या होता है कि उनका प्रश्न करने की क्षमता या उत्तर ढूंढने की क्षमता में रुकावट आ जाती है. तारा में कई चीज़ें शुरू हो चुकी हैं. उनकी 2 मैगज़ीन्स हैं, प्लूटो और साइकिल, जो बाय मंथली मैगज़ीन्स हैं. इसके अलावा जुगनू प्रकाशन है जो एक तारा का प्रकाशन केंद्र है. ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब मैंने वेबसाइट से पढ़ी है. कुछ भी मैंने खुद से नहीं बोला है, ये सब वेबसाइट में लिखा है. और अगर आप इसको और विस्तार से और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़िए. आई विल बी पुटिंग द लिंक टू द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो ये बात हो गई एक तारा के बारे में. अब मैं बात करूँगी जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं. तो 5 दिनों बाद मुझे पोस्ट से ये चीज़ें आ गई जो मैंने ऑर्डर की थी और मुझे काफ़ी खुशी हुई. और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये जो किताबें थी ये मैं पढ़ चुकी हूँ और अब मैं इनके बारे में बताने जा रही हूँ. वीडियो को मैं कुछ समय बाद अपलोड कर रही हूँ. इसका यही रीज़न है कि मुझे ये पढ़ के इसके बारे में बात करनी थी. सबसे पहली जो
मेरी जो वेबसाइट पे नज़र पड़ी वो इस बुक की थी, मन में खुशी पैदा करने वाले रंग। लिखी गई है तेजी ग्रोवर जी ने और चित्र जो है इसमें वो बनाए हैं तापोशी घोषाल। ये जो कहानियाँ हैं ये मनगढ़ंत नहीं हैं, ये उनके साथ बीती हैं। कुछ इसमें हाइकू भी हैं। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी थी पेपर चोर पे, जो वरुण ग्रोवर ने लिखी है और इसके चित्र जो बनाए हैं वो है चंद्रमोहन कुलकर्णी ने। और इसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ कवर देख के मैंने खरीदी, क्योंकि इसका जो कवर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस किताब का नाम है फिर मिलेंगे। ये लिखी है अहमद रज़ा अहमदी ने और जो चित्र हैं वो बनाए हैं नाहिद काज़मी ने। और ये चौथी चीज़ जो है ये एक किताब नहीं है, ये पोयम कार्ड्स हैं जो विनोद कुमार शुक्ला की छोटी छोटी पोयम्स हैं, उसके कार्ड्स थे। तो वो कार्ड्स मैंने अपने रूम में लगाए हुए हैं, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन इस पर भी एक कविता लिखी। तो ये जो कार्ड्स आए थे वो इस एनवेलप में आए थे। तो सबसे पहले मैंने इस बुक को पढ़ा था और ये जो बुक का जो नाम है वो इसके अंदर एक कहानी जो उसका नाम है, तो वहीं से इस बुक का टाइटल आया है। और ये बुक बहुत ज़्यादा, इसमें जो चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और जो अलग अलग कहानियाँ या जो मतलब रियल ट्रू स्टोरीज लिखी गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से लिखी गई हैं। और मुझे 2 दिन लगे इसे पढ़ने में। बहुत बड़ी नहीं है ये, बस 63 पेजेस की है, 64 एक्चुअली, तो एक दिन में भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन ये किताब बहुत बहुत प्यारी है और सच में ये किताब पढ़ने से भी मेरे मन में बहुत खुशी पैदा हुई। कवर बहुत ज़्यादा सुंदर है। पेपर चोर एक रीज़न था जिसकी वजह से मुझे एक तारा के बारे में पता चला और मैं उनकी वेबसाइट पर जा पाई। किताब भी मुझे चाहिए थी क्योंकि मुझे वरुण ग्रोवर पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो अच्छी ही जब लिखते हैं तो अच्छा ही लिखते हैं। इसलिए मैंने इस किताब को लिया। और इस किताब के एंड में वरुण ग्रोवर के बारे में जो लिखा हुआ है तो उसमें से कुछ लाइन है जो काफ़ी रेलेवेंट लगी मुझे और मुझे लगा कि मुझे ये ज़रूर पढ़ के सुनाना चाहिए। ये कहानियाँ पढ़कर वह बात फिर साबित होती है कि कोई रचना बच्चों के लिए अच्छी है तो वो सबके लिए अच्छी है। यह सुखद है कि बच्चों के लिए लिखते वक्त वरुण ना तो विचार के स्तर पर ना भाषा के स्तर पर सरलीकरण करते हैं। तो इसमें भी कुछ कहानियाँ हैं जो सच हैं और कुछ कहानियाँ बनाई हुई हैं। मुझे ये काफ़ी चीज़ बहुत प्यारी लगी जो लिखी गई है। हमारी 3 बिल्लियाँ जाने मन दिलबर और छैना पौड़ा की सुस्त नींदों के नाम। ये ऐसा डेडिकेशन देख के तो मुझे बस मेरा दिल खुश हो गया। इस बुक में भी जो इलस्ट्रेशंस हैं बाय चंद्रमोहन कुलकर्णी वो बहुत ज़्यादा शानदार है। और इस किताब के बारे में मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। ये किताब मैंने उस वक्त पढ़ी जब मैं बहुत दुखी थी और मतलब मैं इतनी दुखी थी कि मैं रोना भी नहीं चाह रही थी। तंग सी आ गई थी कि मैं और क्या करूँ अपने दुख को निकालने के लिए। और वो रात का समय था। मैंने बस सोचा कि मैं सो जाती हूँ तो शायद मुझे अच्छा लगेगा और मैं इस दुख को भूल जाऊँगी और शांति से सो जाऊँगी। और लेकिन मैं नहीं सो पा रही थी क्योंकि मेरे जो मन में जो थॉट्स थे वो मुझे परेशान कर रहे थे और रोना भी आ रहा था लेकिन रोना नहीं चाहती थी। उस टाइम मुझे ये आइडिया आया कि मैं इस बुक को पढ़ती हूँ और मैं इसे एक बार में पढ़ पाई। और इस बुक ने मुझे बहुत पीसफुल, कंफर्टेबल और काम महसूस करवाया और मैं अच्छी
नींद सो पाई और मैं अच्छे से सोने जा पाई। तो मैं इस बुक के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ये बुक मुझे एक कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड कर पाई जहाँ मैं अपने दुख से बाहर निकल के इस बुक का आनंद ले पाई। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। तो अगर आप बोलें कि ये जो किताबें हैं जो इकतारा पब्लिश करता है या लोगों तक पहुंचाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। तो हमें क्या, ये बच्चों जैसी चीज़ें हमें थोड़ी समझ आएंगी, या समझ आएंगी भी तो ये बहुत बचकानी होंगी, और हम क्यों पढ़ें? हमें तो अडल्ट फिक्शन और वो सब पढ़ना चाहिए। हम तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 20 साल से ऊपर हैं, तो हम ये किताबें क्यों पढ़ें? लेकिन मेरे मन में भी एक डाउट था कि क्या पता ये बहुत बच्चों वाली किताबें निकले और मुझे बिल्कुल भी कुछ जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी ना हो, क्योंकि मुझे इन किताबों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था कि इनमें लिखा क्या है। बस मुझे इनके कवर अच्छे लगे और कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने इन्हीं किताबों को लिया। लेकिन अब मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप ये सोचें कि ये किताब बड़े लोग नहीं पढ़ सकते, या जो 15 या 20 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन्हें इन किताबों में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है कि मैं 20 साल से ऊपर की हो चुकी हूँ और इन किताबों में मुझे बहुत कुछ मिला। ये किताबें इतनी एनग्रॉसिंग थी कि मैं इन्हें बिना ख़त्म किए नहीं रख पाई। ये किताबें इन्होंने मुझे बहुत खुशी दी है और बहुत मुझे रुलाया भी है। I got really affected while reading some of the stories, and I was really touched by some of the stories, and I found so much happiness in these books. मतलब विनोद कुमार शुक्ला की जो पोएम्स हैं वो काफ़ी छोटी हैं, मतलब 10 से भी कम लाइंस की हैं, और उनमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत खुशी मिलती है इन्हें पढ़ने की, और इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। तो ये किताबें आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बच्चे नहीं हैं तो आप नहीं पढ़ सकते, आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। एक और बात, जो पेपर चोर है, तो ये भी इस किताब में जो कहानियाँ हैं उनमें से एक कहानी का नाम है जो कि इस बुक का टाइटल बन गया। तो वरुण ग्रोवर ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है पेपर चोर की कहानी बताते हुए, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल रही हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वरुण ग्रोवर ने पेपर चोर वाली कहानी को नरेट किया है। तो मैं वो कहानी पहले जान चुकी थी उस वीडियो के ज़रिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको इसमें पढ़ा। मैं चाहती तो स्किप मार देती कि मुझे पता इस कहानी में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ा, क्योंकि पढ़ने में एक अलग मज़ा है और किसी कहानी को सुनने में अलग मज़ा है, तो इसीलिए मैंने उसे पढ़ा। ये पेपर चोर की एक कहानी ख़त्म करने के बाद ऐसा हुआ, ये काफ़ी वल्नरेबल मोमेंट था, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर रही हूँ। तो एक स्टोरी थी जो पार्टीशन के टाइम के आसपास की है, और इसने मुझे काफ़ी अफेक्ट किया। तो फिर ये जो किताब है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी कवर की वजह से ख़रीदा, और मुझे इसका नाम भी बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। तो ये एक्चुअली ये किताब जो है पर्शियन में लिखी गई थी अहमद रज़ा अहमदी ने, और फिर ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, फिर हिंदी में ट्रांसलेट हुई। और ये एक कहानी भी नहीं है, कविता भी नहीं है, कुछ चीज़ें। और इसका जो इलस्ट्रेशन है, जो चित्र हैं, वो नाहिद काज़मी ने बनाए हैं, जो कि बहुत सुंदर है। आप देखिए, यह किताब भाषा की खुशनुमा पड़ताल करती है, रचनात्मकता और बातचीत के मौके देती है। तो इस किताब में एक बच्चा है, वो कुछ सवाल कर रहा है और उससे बाद में उसके जवाब भी मिलते हैं, लेकिन जो राइटर है उन्होंने एक स्पेस छोड़ी है कि अगर बच्चे इसे पढ़ रहे हैं तो वो इससे और सवाल कर सकते हैं और चीज़ें ढूंढ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये मैंने क्यों ली। मुझे अच्छा लगा इसे पढ़ के। 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई, लेकिन जो खुशी इसे पढ़ के मिली वो किसी और चीज़ से कंपेयर या नाप ही नहीं जा सकती है। जो अभी जैसा माहौल है पूरी दुनिया में, इस देश में, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत सारे दिनों में जब अपने बिस्तर से उठ के निकलना हो, वो ही इतना मुश्किल हो जाता है अपना दिन शुरुआत करना और अंत तक पहुंचना। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए बस यही बताना चाहती हूँ कि
किताबों में सच में बहुत ज़्यादा ताकत, शक्ति होती है हमें उठाने के लिए, हमें अपलिफ्ट करने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए। बस वही है कि आप उस किताब को ढूंढ ले जो आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको दे सके। बहुत किताबें हैं लेकिन सारी किताबें हमें खुशियाँ नहीं दे पाती या हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही है, आप उस किताब को ढूंढ लें तो फिर बात थोड़ी आसान हो जाएगी। तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे इकतारा के बारे में पता चला। वो इंग्लिश में एक तारा है और हिंदी में इकतारा, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कैसे उसको बोलूँ, इकतारा या इकतारा। तो और सबसे खुशी की बात है कि ये भोपाल में ही है और इतना पास होके भी मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मतलब इतने बड़े बबल में रहती हूँ और थोड़ा ध्यान देना चाहिए आसपास क्या क्या है हमारे। मैं मतलब आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और अगर आपको लगता है तो आप किताबें खरीदिए। और मैंने ये सोचा है कि मैंने तो ये किताबें पढ़ ली हैं, तो अगर मुझे कोई ऐसा इंसान, वो भले ही किसी भी उम्र का हो, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये किताब मैं उससे बांट सकती हूँ तो मैं ये किताबें उस इंसान को ज़रूर दूंगी पढ़ने के लिए। लेकिन मैं हर किसी को नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल देखूंगी कि क्या ये किताबें इस इंसान के साथ बांटी जा सकती हैं, क्या ये इंसान को कुछ, ये सच में इन किताबों को पढ़ेगा उस तरह से जिस तरह से मैंने उन्हें पढ़ा। तो मैं ज़रूर इन किताबों को शेयर करना चाहूँगी। हाँ, बस मुझे इतना ही कहना था। और मैं आपको बस जाते जाते कुछ कार्ड्स दिखाती हूँ जो मैंने, इसमें जो कार्ड्स आए थे, आई थिंक 15 आए थे, तो मैं कुछ दिखाती हूँ और इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ ऐसे जो पब्लिशर्स हैं या फिर सोसाइटीज़ हैं, प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें और ऐसी किताबों को पढ़ें और दूसरों के साथ बांटें। ओह हाँ, एक और चीज़, जाते जाते मैं आपको 2 प्लांट्स दिखाती हूँ जो मैं लेके आई थी कुछ दिन पहले, और हमने उन्हें गमलों में प्लांट किया, वहाँ फिट किया, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं कुछ कार्ड्स। ये है हाथी के ऊपर, आप कहीं जा नहीं सकते, यह सोचने वाला कैदी हो जाता है। एकदम भैया ये सब काम नहीं करते बैठे। पहाड़ अगर दौड़ता, लकीर कहीं होती है, हर एक शेर की कथा। ये है और ये है। तो ये हैं वो प्लांट्स जो मैं लेकर आई थी, और आज धूप नहीं निकली थी तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है क्योंकि इन्हें धूप नहीं मिल पा रही थी। बाय।